जो कैसे आप सब लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा था, और इससे पहले टेन इनवर्स एक्स का भी कर लिया है हमने, साइन इनवर्स एक्स का भी हो गया है, कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया है। तो आज हम करने वाले हैं सेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, यानी कि प्रथम सिद्धांत से किस टाइप से करते हैं। और हमने एक सीरीज और स्टार्ट की है एग्जाम को देखते हुए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हमारे जो ऑल चैप्टर्स हैं उनके लिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और आज देखने वाले हैं हम सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए स्टार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि भाई सेक इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम सिद्धांत का अपन अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं वो उसकी स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन में हमने बताया, तो इसमें भी अपन वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, माना क्या लिखना है अपने को, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको अपन वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हर लेक्चर में यही बताया कि भाई एफ ऑफ एक्स से या वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने को क्या निकालना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस एच, ठीक है। तो अपन इसको जैसे कि वाई कंसीडर किए तो इसको वाई प्लस के कंसीडर कर सकते हैं ना, है ना। तो वेयर क्या लिख लीजिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो देन लिमिट के टेंडिंग जीरो, ठीक है। इस टाइप से, यानी कि जब एच की वैल्यू जीरो है तो के की भी अपन जीरो रखेंगे, लिमिट जब लगाएंगे तब, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रिंसिपल का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ ऑन एच। तो इसकी वैल्यू रख देंगे अपन यहाँ से और इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस एच है, और इसकी क्या है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अपॉन एच आएगा। अब इसके इक्वल टू हमने कंसीडर क्या किया है, वाई प्लस के किया है, ठीक है। उसी टाइप से सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई किया है, तो क्या हो जाएगा इसका, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो सेक इनवर्स एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या है, वाई प्लस के माइनस वाई अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा, लिमिट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, वाई से वाई घट जाएगा तो के अपॉन एच। अब इसमें एच की वैल्यू निकालेंगे अपन और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने हर एक लेक्चर में यही बताया, ठीक है। तो चलिए एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो y इज इक्वल टू हमने माना है सेक इनवर्स एक्स, इसका पंक्षांतर इधर कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू सेक y, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उसी टाइप से y प्लस के इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस एच है, तो x प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक y प्लस के। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हैं, ठीक। हर एक क्वेश्चन में जितने की अपन इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं उसमें ये प्रोसेस पूरी को पूरी अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक। तो अपने को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एच इज इक्वल टू, ठीक, सेक वाई प्लस के माइनस सेक वाई, इतना आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो अब अपन जैसे कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास फॉर्मूला ये कि सेक एक्स इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स। उसी टाइप में इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई प्लस के माइनस 1 अपॉन कॉस वाई, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अपन क्या कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुना। तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस के अपॉन कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई, ठीक। इतना आगे समझ में। अब एक किस फॉर्म में दिख रहा है अपने को, कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस के किस फॉर्म में हमारे को, ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले है हमारे पास, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। इसमें याद रखना कभी भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्म होता है तो उसमें जो डी माइनस सी हो जाता है लास्ट में, इसमें थोड़ा चेंजेस, जब भी माइनस का फॉर्मूला लगता है चेंजेस हो जाता है, ठीक। तो इसको और अपन इसको क्या कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है।
क्या हो जाएगा भाई, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका 2 साइन सी माइनस सी प्लस डी यानी कि वाई प्लस के यानी कि 2y प्लस के, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, अपॉन 2। ठीक, इतना आ जाएगा इंटू साइन डी माइनस सी यानी कि y प्लस के माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अपन, अपॉन कॉस y प्लस के इंटू कॉस वाई। इतना आ गया समझ में ना। अब कहाँ से आया ये भाई, किससे लिया गया, तो फॉर्मूला यहाँ पे अब हम जानते हैं कि चूंकि क्या लिख लीजिए भाई, क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तब इसको अपन ने लिख दिया। ठीक, अब एच की जो वैल्यू है, ये एच की वैल्यू अपन ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 k/h में। ठीक है, इतना आ गया समझ में ना, बिल्कुल आ गया होगा। तो आगे की स्टेप भाई देख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा dy/dx अपॉन लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब भाई के अपॉन क्या हो जाएगा, के अपॉन एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 साइन, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, दूसरा मार्कर यूज़ कर ले क्या, शायद नहीं दिख रहा है, 2 साइन 2y प्लस के अपॉन 2। ठीक, साइन k/2। अब इसके अपॉन में जो आने वाली वैल्यू ये ऊपर जा चले जाएगी, तो इसको अपन डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं कॉस y प्लस के इंटू कॉस वाई। ठीक, ये जब अपन ऊपर लिखेंगे तो ये डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, के इंटू, तो अब भैया आप देखना है आपको, है ना, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को अपन हटाएंगे तो क्या करेंगे 2/2 का गुना कर देंगे, तो 2 हट जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कॉस y प्लस के इंटू कॉस वाई अपॉन साइन 2y प्लस k/2, सेपरेट कर दिए ना। उसी टाइप से यहाँ पे जब अपन ने 2/2 का गुना किया तो इसके k/2 लिख सकते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 या k टेंडिंग 0 भी लिख सकते हैं, k/2 अपॉन साइन k/2 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो आता है हमारे पास, जब k टेंडिंग 0 रहता है या k/2 टेंडिंग 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमने फॉर्मूला पढ़ाई है। ठीक, तो अपन आप क्या करेंगे, जब h टेंडिंग 0 है तो k टेंडिंग भी 0 है, तो जहाँ पे k की वैल्यू 0 रख देंगे अपन। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये कॉस वाई इंटू कॉस वाई। उसी टाइप से ये साइन, ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, अरे के का जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 2y/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ साइन वाई आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हो गई 1, तो क्या हो गया ये कॉस वाई अपॉन साइन वाई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहीं पे अपन क्लीन करते हैं। ठीक, अभी क्या आएगा, अब समझने की आवश्यकता है ना, बहुत धीमी स्पीड करके देख लो या तो फिर रिपीट करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx। अब देखो कॉस वाई अपॉन साइन वाई, इसको क्या लिख सकते हैं अपन कॉट वाई लिख सकते हैं इनटू कॉस वाई। ठीक, अब एक कॉट वाई है, क्यों लिखे भाई, चूंकि यहाँ पे लिख दो कॉट वाई इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन साइन वाई, ये होता है अपन जानते ही है। ठीक, अब इसको और अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट वाई को क्या लिख सकते हैं 10y 1/10y लिख सकते हैं, 1/10y लिख दो इसको, और कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं 1/sec y लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिख दो कॉस वाई इज इक्वल टू 1/sec y और कॉट वाई इज इक्वल टू 1/10y, ये अपन जानते ही है ना, इतना लिखने की आवश्यकता है अपने को हर टाइम। तो अब क्या करना है, अपने को आंसर ले आना है एक्स फॉर्म में। ठीक, तो अपन जैसे कि अपन जानते ही है कि भाई 10y इज इक्वल टू क्या होता है, हमने जो पढ़ा है ना आइडेंटिटी, क्या पढ़ा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो उसी टाइप से जब
ये 1 को अपन पक्षांतर कर देंगे उधर, तो 10x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट के अंदर रहेगा ना, 10x इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो उसी टाइप से अपन इस 10y को लिखते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी होती है ना। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, और इनटू में क्या चल रहा है हमारे 1 अपॉन सेक वाई। अब सेक वाई लाने का मकसद क्या है, सेक वाई लाने का मकसद इसलिए है क्योंकि अपने को जो निकल के आएगा हमारा आंसर वो एक्स की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पे जो फंक्शन दिया है सेक इन्वर्स एक्स है, तो भाई सेक वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारा जो फंक्शन हमको लास्ट में जो ले आना है सेक वाई के रूप में लाना है। तो अपन ने सेक वाई के रूप में लाने के लिए इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। हर एक आइडेंटिटी लगाए, हर एक वाई इज इक्वल टू कॉस वाई अपन साइन वाई होता है, ये सब यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। इसलिए त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कब कौन सा कहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, उसके लिए अपने को बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं उसको याद रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखो कितना, अगर ये सब चीज़ें याद नहीं रखते आप तो कहाँ से कहाँ हो गया ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, सेक वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन सेक वाई की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर यही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूले को भी अपने को याद रखना है, ठीक है। जब अपने को प्रूफ करने आता है या इस प्रथम सिद्धांत से सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करने आता है तब अपन इसकी इतना प्रूफ करते हैं, ठीक है। नहीं तो सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू अपने को कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कभी कभी न्यू टाइप में भी आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा सा ये 1 अपॉन एक्स को आगे लिख लो, तो इसको अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा इसका सेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, अवकलन गुणांक, ठीक है। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है ना, तो इसको आप रिपीट करके देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, जितने भी मैं समझा रहा हूँ है ना समझ में आया हो तो उसकी स्पीड भी कम करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, जो डायरेक्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलिए ले लिया ना, तो अपन इसको थोड़ा क्लीन यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट, और इसको क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड से तो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि 2-4 नंबर में क्वेश्चन जब आता है तो आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक y। तो इसका अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अपन जो x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे, तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपन जानते ही है, ठीक है ना। और सेक y का क्या हो जाएगा, सेक y 10y, ये हो जाएगा, और ऑपरेट में क्या चलेगा, dy/dx। इतना समझ में नहीं आया क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने अवकलन किया है, ठीक। इसको अपने एक स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, dy/dx x इज इक्वल टू dy/dx सेक y, ये स्टेप नहीं लिखा, ठीक। तो इसका x का 1 हो जाएगा, और सेक y का क्या हो जाएगा, सेक y 10y इंटू dy/dx, ठीक। तो अभी सेक y 10y इधर ले लो, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे 1 अपॉन सेक y 10y, और 10y इज इक्वल टू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने अभी पीछे ही बताया कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 अपॉन सेक y अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1 होगा, ठीक। तो अब क्या करना है अपने को, सेक y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे अपने को x की वैल्यू पुट कर देना है, तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड से अपन इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और वो ज़्यादा नंबर में भी आता है, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी एग्ज़ाम भी चल रही है, होने वाली है आपकी, ठीक है। अभी प्री बोर्ड चल रहा होगा शायद, है ना। तो जहाँ ना समझ में आ रहा हो तो आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों भाइयों तक पहुँचाइए अपने, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। कल लेके आएंगे अपन लास्ट अपन जो करेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।